नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बच्चा पार्टी? उम्मीद करता हूँ आप डिफरेंशिएशन का वीडियो देख चुके होंगे। मैं बता दूँ डिफरेंशिएशन वहीं पे नहीं खत्म होता है, इससे आगे भी बल्कि कई गुना आगे भी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जहाँ तक मैंने डिफरेंशिएशन बता दिया है, आप वहाँ तक अभी रखिए, उससे रिवीजन पे रखिए और अभी ट्रिग्नोमेट्री बताने के बाद मैं पुनः यानी वापस से एक और ब्रांच है वो कौन-सा ब्रांच है? इंटीग्रेशन। हमेशा मैथमेटिक्स में 2 साथ में आता है, अगर एक है तो उसका इन्वर्स भी होगा। जैसे एडिशन, एडिशन था तो उसके इन्वर्स में क्या था? सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन था उसका इन्वर्स में डिवीजन, उसी तरह से डिफरेंशिएशन है तो उसका इन्वर्स में इंटीग्रेशन है। मैथमेटिक्स में हमेशा जो चीज़ है उसका इन्वर्स भी इन्वर्स ऑपरेशन भी है ही नहीं, है है ही नहीं, है। जिस तरह से एक और सिंपल ये तो हाई लेवल वाला एग्ज़ाम्पल था। जिस तरह से एक होता है स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर रूट और दूसरा क्या होता है? स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4 और 4 का रूट अंडर डालेंगे, तो हमेशा मैथमेटिक्स में एक इन्वर्स फंक्शन है ही। उसी तरह से डिफरेंशिएशन का भी इंटीग्रेशन है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आप इस ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में बिल्कुल मत लें, हल्के में बिल्कुल मत लें। क्यों? इसी से आपका 11th का नमक बनेगा। गांधी जी वाला नमक नहीं। आपका कहने का मतलब हुआ 11th का जो फिजिक्स है वो आपको ईज़ी दिखेगा कब? जब अब ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हो जाएगा। वो ट्रिग्नोमेट्री है ही जो जिस ट्रिग्नोमेट्री से पीछा छुड़ा के क्लास 11th में आए हैं 10th को छोड़ कर के। हाँ, लेकिन कब तक? आगे बात होते रहेगी। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खास के वीडियो देखेंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट खास के वीडियो देखेंगे। सबसे स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री लिख के ही कर देते हैं। मैं वो बिल्कुल नहीं बताऊँगा ट्रिगोनोमेट्री, 3 एंगल का मापन, ये सब मैं चीज़ बताने के लिए यहाँ पे अभी नहीं बैठा हुआ हूँ। ये वही चीज़ बताऊँगा जो क्लास 11th का फिजिक्स में आपका यूज़ होगा। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। नाराज़ नहीं होना है। ना? एंगल एंगल मेज़र करने का 2 तरीका कॉमन है, 2 तरीका कॉमन है। हालाँकि तीसरा भी है वो ग्रेडिंग सिस्टम, वो उतना यूज़ में है ही नहीं। उतना है ही नहीं, यूज़ में है ही नहीं तो क्यों पढ़ना, ना? अभी तो डिटेल में उतना फाकेबाज़ी तो करना नहीं है, टाइम पास। एंगल, एंगल 2 चीज़ में मेज़र कर सकते हो आप, डिग्री और रेडियन। पूरा का पूरा कैलकुलस रेडियन पे बेस्ड है, रेडियन पे। और 10th तक हमने जो भी पढ़ा है वो डिग्री में, ना? डिग्री में। बात ध्यान में रखिए। एक और थर्ड भी है ग्रेड। GRADE ग्रेड, हालाँकि वो उतना यूज़ में है ही नहीं फिज़िक्स में, इसलिए इसे हम अभी इग्नोर करके चलेंगे। मेन काम है रेडियन को आपको बताना, ना? अगर देखा जाए नेविगेशन, डिग्री का यूज़ कहाँ है? डिग्री डिग्री नेविगेशन में, नेविगेशन। आप पूछ सकते हो जब डिग्री का यूज़ नेविगेशन में है और एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी में है, तो रेडियन क्यों पढ़ते हैं? रेडियन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन ईज़ी हो जाता है, कैलकुलेशन ईज़ी हो जाता है ना? अभी तक आप 1-2 डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन जानते होंगे, जैसे 45 को हम लिख देते हैं पाई बाय 4, इस तरह का छोटा-मोटा, बट ये कैसे होता है डिटेल में हम अभी आपको बताएँगे। सबसे पहले डिग्री, डिग्री तो बता ही दिए और रेडियन। अगर डिग्री देखा जाए, डिग्री रोटेशन होता है एक तरह का, ये लाइन सेगमेंट है, ये क्लास 10th में सर बताए ही होंगे, बिल्कुल बताए होंगे। ये रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है? जैसे आपका घड़ी हुआ, घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है घड़ी, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो एंगल है ये क्या है? पॉजिटिव एंगल, ना? एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल मेजर्ड इन
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक, ठीक है, पॉजिटिव एंगल। उसी तरह से निगेटिव एंगल आप बता सकते हैं, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये रे हुआ ना, तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए, सॉरी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज। ऊपर में क्या था, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल, और इसमें एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रहेगा। जैसे ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए ये एंगल आपका 45। अगर एरो पे ध्यान दीजिए, अगर एरो आपका इस तरह से है, इसका क्या मतलब -45 डिग्री, और इसमें एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 45 डिग्री। वो दिन गया जब आपसे पूछा जाता था टाइप ऑफ एंगल, तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, मालूम नहीं कौन कौन एंगल आप बोल देते थे। अगर अब आपको बेसिकली पूछा जाए इस एंगल कितने टाइप का होते हैं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे एंगल दो टाइप के होते हैं, एंगल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक एंगल पॉजिटिव एंगल, और दूसरा निगेटिव एंगल। इतना बड़ा रहस्य आपसे छुपाया गया था। वो एंगल एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, वो टाइप ऑफ एंगल नहीं हो। ये मेन एंगल ये हुआ पॉजिटिव एंगल, और दूसरा निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये सब एंगल मेजरमेंट में आपको डायरेक्शन देगा क्या होता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में। पूरा मैथमेटिक्स फिजिक्स का लैंग्वेज है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा तो फिर तो परेशानी है। देखिए ये जो एंगल है, एरो बना लीजिएगा ऐसे, ये क्या है, पॉजिटिव एंगल। ये नीचे करके एंगल, ये क्या हो गया, ये निगेटिव एंगल। दो तरह का एंगल मालूम चल गया ना? अब चलते हैं, एक क्वेश्चन सो यहाँ पे बता दी है, व्हाई वी यूज रेडियन इंस्पाइट डिग्री इज यूज्ड इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज रेडियन मेक्स आवर कैलकुलेशन इजियर, रेडियन मेक्स आवर कैलकुलेशन इजियर, दैट्स व्हाई वी प्रेफर रेडियन एज कंपेयर टू डिग्री। इंग्लिश भी आती है इसलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडियन, ये एक सर्किल बना लेते हैं, सर्किल। हाँ हाँ, जादू हो गया, ये तो जादू। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? सेंटर होगा। ये दो, ये दो क्या है, ये दो क्या है, रेडियस, आर है, आर। ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये आर्क है ना, आर्क है। ये क्या है, ये एंगल है थीटा, इसको आप एल बुला दो, एक धागा लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेजर कर, ये क्या हो, एल हो गया। तो ये जो थीटा होता है ना, थीटा एंगल जो होता है वो क्या होता है, एल बट्टा, याद में रहेगा। और यही थीटा जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, रेडियन, रेडियन। तो यहाँ पे लिख लीजिए आर्क लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आपको डिराइव करके बताएंगे क्या होता है। यहाँ तक मालूम चला रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। 1 रेडियन कब होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन कब होगा, व्हाट इज 1 रेडियन, ये वन वन के इक्वल कब होगा, 1 रेडियन कब होगा,
जब ऊपर में भी 1 होगा, नहीं सॉरी बोलिए, ये वाला ऊपर वाला से कट जाएगा तभी तो 1 होगा ना। डिफाइन 1 रेडियन, डिफाइन 1 रेडियन। ये सबको हल्के में मत लीजिए, अभी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए अच्छे से। डिफाइन 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होगा? बताइए, बताइए। 1 रेडियन क्या होगा? देखिए तो, यही तो रेडियन है। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ। ऐसे बच्चा को बताया जाए तभी ना उसको याद रहेगा। सीधा हम आए लिख दे फॉर्मूला, कैसे होगा? रेडियस। ये फॉर्मूला व्हेन आर्क लेंथ इक्वल्स टू, व्हेन आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस, देन एंगल फॉर्म इज इक्वल टू 1 रेडियन। मालूम चला 1 रेडियन क्या होता है? जब आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो जाए। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका सर्किल है ना, ये सर्किल है, इसमें से क्या किए, जितना रेडियस है, अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर ही यहाँ से यहाँ तक जहाँ गए वहाँ रुक गए, और उसके बाद इसको मिला दिए। तो इससे जो एंगल बनेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा मालूम है? यही कहलाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन क्यों? ये भी 5। कहने का मतलब अगर ये r है तो इसको भी r कर देते हैं ना। r बटा व्हेन आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस देन एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज 1 रेडियन। अब मेन प्रॉब्लम है कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे करें? रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें? रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान दीजिएगा। रेडियन को रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो ही रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन बताते हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा और फिर आप खुद बताइएगा, हाँ? ये देखिए तो, डिग्री इक्वल रेडियन इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ ना, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आर ना। अब आप बताइए, आर्क लेंथ बोले तो एक आर्क लेंथ, अगर हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करें, अगर हम पूरा आर्क ले लें, पूरा समझते हैं पूरा, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो मिटने ही लगा। ये छोड़िए। ऐसे करके हम पूरा आर्क लेंथ ले लें, ऐसे करके पूरा आर्क लेंथ लें, तो ये आर्क लेंथ तो सरकमफ्रेंस हो गया। बात पे ध्यान दीजिएगा, ये आर्क लेंथ कितना हो गया? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। ये से ये कट गया, ये कितना हो गया? 2 पाई। ये क्या हो गया? 2 पाई। लेकिन सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? बताइए, बताइए कितना एंगल बन रहा है? 360। कितना एंगल बन रहा है? 360। इट मीन्स नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। हमने आपको पूरा पूरा डेरिवेशन बताया है क्या होता है। 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। नहीं हो गया? 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। एकदम पूरा हम आपको डेरिवेशन बताए हैं। डेरिवेशन समझते हैं ना, डेरिवेशन। अब ये से ये कैंसिल, कितना? 180। तो यानी 1 डिग्री इक्वल टू कितना? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180।
अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1, सेम अपोजिट हो जाएगा। अगर रेडियन को डिग्री में मल्टी करना होगा तो कितना? मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, यहाँ पे लिख देते हैं, परेशान नहीं करना चाहते, अपोजिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ये कहाँ से आया, समझ में आया? ये कहाँ से आया? ये देखिए, आर्क लेंथ जब हम सरकमफ्रेंस के इक्वल ले लिए, आर्क लेंथ जब हम कितना सरकमफ्रेंस के इक्वल ले लिए, तो सरकमफ्रेंस के लिए ये क्या है? ये तो एंगल ही है ना, ये क्या है? एंगल है। एंगल यहाँ सेंटर पे, तो एंगल आपका कितना बन रहा है? 360, यानी 360 इक्वल टू 2 पाई। 360 इक्वल टू 2 पाई। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में खास के बायो वाले से पूछ ही लिया जाता है, पूछ ही लिया जाता है ये वाला। साइन 1 डिग्री ज्यादा है या साइन 1 रेडियन? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब रेडियन। दूसरा, कॉस 1 डिग्री ज्यादा है या कॉस 1 रेडियन ना, बायोलॉजी वाले से ये खास के पूछ ही लिया जाता है। तो उसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन बताएंगे जिसको आप ध्यान में रखिएगा। जस्ट पहले, कुछ ही देर पहले हम ये वाली चीजें बताए हैं। ये वाली कितना? 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू, मेरे साथ बने रहिए बायोलॉजी वाले खास के। पाई बट्टा कितना? 180। 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू, अगर इसको आप देखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब आप ये कितना पाई को देखेंगे, कितना 22/7 इंटू 180। कैलकुलेटर है क्या? कैलकुलेटर इसमें इसमें कहाँ मिलेगा? पता नहीं, कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं दिखा। इसको आप जब इंटू करके डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा इसके इक्वल, अप्रॉक्स 0.02 रेडियन। 1 रेडियन जो होता है ना, अप्रॉक्स ये 57 डिग्री के इक्वल हो जाता है। ये 57 डिग्री के, 1 डिग्री इक्वल टू 0.2 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। तो इसको आप याद रखिए, इसी से आपका क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा। 1 रेडियन इक्वल टू कितने, अप्रॉक्स कितना होता है? 57 डिग्री। यहाँ पे आइए, देखिए हमको वन 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 क्या लिखा हुआ है, ये क्या? ये जो 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन कितना? साइन 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 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री, और ये कॉस 57 डिग्री ना। अभी भी तो कहाँ मालूम चल रहा है, ना साइन 1 का मालूम है, ना साइन 57 डिग्री का मालूम है, कैसे होगा? एक हम छोटा सा आपको लॉजिक बात बताते हैं कि कितना है साइन 1, इससे पीछे क्या होगा? साइन 0, है कि नहीं? और इस यहाँ पे कितना है? साइन 57। तो थोड़ा और आगे खिसक जाते हैं ना, क्या जाता है, थोड़ा और आगे खिसक जाते हैं, कितना? साइन 60। 60 का ये लॉजिकल बात है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और साइन 0 का वैल्यू 0। अब आप ही बताइए ना, 0 से ये तो बड़ा है, इसका मतलब साइन 1 से ये बड़ा होगा। उसी तरह से आप तो हंस दिए होंगे। यहाँ पे कितना है? cos 1। cos 1 से थोड़ा पीछे चले जाइए, cos 0। और कितना है? cos 1। cos 1 से थोड़ा आगे जाइए, कितना? cos 57। cos 57 से हल्का आगे कितना? 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? बताइए बताइए। cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 0 का वैल्यू 1, ये बड़ा।
ये वाला। ये कैसे हुआ मालूम चला? एक बार और रिवाइज करवाते हैं। साइन जीरो, जीरो का तो मालूम नहीं है, थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं ना। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, और यहाँ कितना साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 60 कैसे आया? अरे अरे महाराज, अरे महाराज, 57 है, थोड़ा आगे बढ़ जाइए ना, जिसका वैल्यू मालूम है उसी से ना कंपेयर करेंगे। क्या परेशानी है? जिसका वैल्यू मालूम रहेगा उसी से ना कंपेयर कीजिएगा। तो इस तरह से ये दो गो चीज आपको याद रहेगा। साइन 1 डिग्री बड़ा है या साइन ये डिग्री। कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं। कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। कन्वर्ट, आप इसको अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा, पाई/6 टू पाई/6 रेडियन, RAD, रेडियन टू डिग्री। किसी भी क्लास को आप हल्के में मत लें। ये क्या है? ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अभी हम जस्ट तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं। ठीक है, डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है? बताइए बताइए। मल्टीप्लाई पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए, ये ध्यान में रहना चाहिए किससे और ये कैसे आया ये भी बताए हैं ना। शिकायत नहीं रहना चाहिए, शिकायत बिल्कुल नहीं। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 45 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। पाई/180 कैसे आया वो भी बताए हैं। ये से 4 टाइम्स में कट जाएगा, कितना हो गया? पाई/4 रेडियन। यहाँ पे RAD भी लिख सकते हैं और आपका मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं। रेडियन जनरली नहीं लिखा जाता, फिर भी आपका इनिशियल स्टेज है तो आप लिख सकते हैं। ये पाई/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई। पाई से पाई कट गया, कितना हो गया? 30। तो दो क्वेश्चन और बताइए, दो क्वेश्चन और। कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन, ये कैसा बात हुआ? ये तो थोड़ा देर पहले ही बताया। कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट कीजिए। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? पाई/180, तो कितना हो जाएगा? पाई/6। ये हो गया। पाई/3 टू डिग्री, एक और, इसको इसको बताइए तो। हंसिए नहीं, हंसिए बिल्कुल नहीं, यही सब आपको फिजिक्स में परेशान करेगा। पहला ही चैप्टर में, पहला ही चैप्टर में अगर पहला चैप्टर से बच गए तो दूसरा चैप्टर जान नहीं छोड़े। कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, इसका क्या होगा? इसका कन्वर्ट पाई/3 रेडियन है ना, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बताइए। 180/पाई, 180/पाई बोले तो 60 डिग्री। तो अपने घर पे बैठ के आराम से एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। चार्ट, न्यू स्लाइड लेते हैं, Ctrl+D। कैसी है ये अनहोनी आंखें लिए हम उड़ दिया तो ऐसे जी, तुम तुम सहारा। न, दो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
टूट न जाए सपने, मैं डरता था नित्य दिन सपने। ये 30 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 45 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 60 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 90 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए, 120 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। बात समझ आ रहा है ना? 130, 135 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए और घर पे बैठ के कुछ और कहाँ करना है, कन्वर्ट ही कीजिए। 150 को, 180 डिग्री को, 360 डिग्री को हम कुछ लिख देते हैं, आप पहले खुद से इसको वेरीफ़ाई कर लीजिएगा। 30 को कितना पाई/6, इसको कितना पाई/4 ना, इसको कितना पाई/2, इसका कितना पाई/3, इसको कितना, इसका बताइए, बताइए, बताइए। नहीं बताइएगा, 2 पाई/3। 135 का 3 पाई/4 कैसे होगा, कैसे होगा आप खुद जानिए। इसका 2 पा इसका पाई, सॉरी इसका पाई, इसका 2 पाई, इसका कितना होगा, इसका 5 पाई/6, 5 पाई/, वो कैसे, वो कैसे? हुँ, वो कैसे? तो जैसे 180 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180, ये क्या है, ये स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल भी बता दिए, एक बार और बता देते हैं। मेजरमेंट ऑफ, टॉपिक देखे ना, वो तो होता है इसी तरह। मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। हुआ मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा भाई साहब? इसको तो पहले इस पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनाइए पॉजिटिव डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या हो गया? ये क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव मेजर, क्यों बोलते हैं पॉजिटिव मेजर? अब यहाँ जो नीचे साइड में बनेगा इस तरह से बनाइए। तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये एक और एंगल बना सकते, ये पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। ये इसका डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ये याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन पॉजिटिव, ऐसा एजम्पशन माना गया है। ऐसा नहीं ये क्यों हुआ? तो वही बात हो जाएगा, दीपिका का शादी रणवीर से क्यों हुआ, आलिया से क्यों नहीं हुआ? ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी, घड़ी ऐसे चलता है ना, तो घड़ी का डायरेक्शन लिया गया ना। ये हुआ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं हुआ ऐसे। टिक 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 टिक, और ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा दिशा। जब साइक्लोन आप पढ़े होंगे फिजिक्स, फिजिक्स में और फिर इसमें साइक्लोन कहाँ 6-7 का फिजिक्स में रहता है, और फिर ज्योग्राफी में रहता है। जैसे कुछ-कुछ एंगल ड्रॉ करके बता देते हैं, कुछ-कुछ एंगल ड्रॉ करके बता सकते हैं। जैसे ये आपका, कोई चीज़ यहाँ से 2-4 बार फोटो बना ही देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे कर, ये कौन-सा एंगल हुआ? ये पॉजिटिव एंगल, ये क्या है? पॉजिटिव एंगल, पहचानिए, पहचानिए। ये कौन-सा एंगल हुआ? नेगेटिव एंगल। जैसे ये कौन-सा एंगल हुआ ये? -π/4।
ये कितना है? मान लीजिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पॉज़िटिव में 30 डिग्री और नेगेटिव में 30 डिग्री बनाना होगा तब इसके नीचे बनेगा नेगेटिव में 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जैसे 90 डिग्री, ऊपर वाला क्या हुआ 90 डिग्री, नीचे वाला अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे लेके आइएगा तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं या 360 डिग्री बोल सकते हैं। ये कब? जब पॉज़िटिव में घूमेंगे तब। अगर अपोज़िट डायरेक्शन में घूमे तब ऐसे करके, तो ये आपका कितना हो गया 0 डिग्री था, ये -90 डिग्री ऐसे घूमे तब। और थोड़ा घूमे तब ये कितना हो गया -180 डिग्री, थोड़ा और घूमे तब -270 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से। वो डिपेंड करता है किस तरह से आप ओरिएंटेशन ले रहे हैं। तो इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है। आप यहीं पे रहिए, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं? अगर आपको 60 डिग्री बनाना है, अगर आपको 60 डिग्री पॉजिटिव में बनाना है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हुआ 60 डिग्री। अगर -60 डिग्री बनाना है तो नीचे बनेगा ऐसे कर -60। एक सुंदर सा आप डायग्राम बना लीजिए, सुंदर सा डायग्राम बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ये हो गया। इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं, इसको 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री और इसको 360 डिग्री। अभी के लिए इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में बनाएँगे साइन, कॉस, टैन, कॉट ये क्या होता है। अभी तक आपने यही सीखा होगा साइन ऐसे करके साइन थीटा करके 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री का कितना होगा, 90 डिग्री का कितना होगा। अब पढ़ेंगे 120 का कितना होगा, साइन 120 का, 360 का, 440 का, 455 का, 720 का कैसे होगा? यानी 90 से ज़्यादा वाला का वैल्यू कितना होगा? अभी तक आप अगर आपसे पूछ दे इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 120 का, कॉस 150 का पूछ दे, कॉस 135 का पूछ दे तब तो परेशानी है। तब तो परेशानी है। 1 दिन का हम समय दे रहे हैं आपको, एक टेबल यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। आई थिंक आपको ध्यान में रखना चाहिए। हुँ, जैसे यहाँ पे साइन लिख देते हैं, कॉस थीटा। इस टेबल को आप ध्यान में रखिएगा तभी आगे की क्लास करने का आप पूरा हकदार हैं। साइन 0 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक सही? आगे भी सही। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इसका साइन कॉस 0 का वैल्यू 1, 30 का √3/2, इसका ये सेम ही होता है। कॉस 35 और साइन कॉस 45 और साइन 45 ये कितना 1/2 और ये 0। अब ये 0 डिवाइड कर दीजिए 1/√3, ये कितना 1, इसका √3 और इसका इनफाइनाइट बोल सकते हैं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो ये टेबल उम्मीद करते हैं आपको आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं। वैसे भी आ सकते हैं, हम आपको सिखाएँगे, मेरा काम ही है आपको सिखाना। तो यहाँ इस क्लास में हम क्या-क्या सीखे? एंगल 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये 1 रेडियन क्या होता है, आर्क लेंथ को जब ये सब फिज़िक्स में काफ़ी हेल्पफुल करेगा ना।
किस एंगल से पत्थर फेंकेंगे, किस एंगल से पत्थर फेंकेंगे कि मैक्सिमम, किस एंगल से स्टोन फेंकेंगे, पत्थर कौन फेंकेगा, वजन किस एंगल से फेंकेंगे कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, किस एंगल से फेंकेंगे कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसमें आपको ये सब काम देगा ना। जैसे बोट, जैसे एक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पढ़े हुए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ना, जैसे करके ये नदी है, नदी है ना, नदी में एक होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ना, ऐसे इधर से अगर बोट जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बोट कैसे जाएगा, अगर यहाँ जाना है, इसका तो लहर ऐसे है ना, तो किस एंगल में ये अपने बोट को रखेगा, किस एंगल में यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाए। जैसे छाता है, ऐसे करके छाता हो, छाता को किस एंगल में रखे कि बारिश से ना भीगे, अगर ऐसे बारिश हो रहा हो तो छाता को थोड़ा तिरछा रखेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको आएगा जिसमें आपको एंगल का जरूरत पड़ेगा, एंगल का जरूरत। ये तो सिनॉप्सिस हुआ ना। उम्मीद करते हैं आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आप एंजॉय किए होइएगा। आज की क्लास को यहीं को डिसकंटिन्यू करते हैं। खत्म। बाय। टाटा। कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।